रुको दोस्तों, ये कहानी देखने के लिए नहीं है, ये कहानी सुनने के लिए है। अगर आप इस कहानी को आधा भी सुन लेते हैं तो यकीन मानिए पढ़ाई को याद रखने का आपका तरीका बदल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह एक साधारण परिवार से था। बचपन से ही वो बहुत शांत स्वभाव का था। पढ़ाई में भी वो बहुत तेज नहीं था। स्कूल में जब भी कोई कठिन सवाल आता तो वो घबरा जाता था। उसके कई दोस्त उसे चिढ़ाते थे और कहते थे कि उसका दिमाग तेज नहीं है। धीरे धीरे ये बातें उसके दिल में बैठने लगीं। आरव ने भी मान लिया कि शायद सच में उसका दिमाग कमजोर है। वो कोशिश तो करता था, लेकिन हर बार जब उसे असफलता मिलती तो वो और ज्यादा निराश हो जाता। कई बार वो किताब खोलकर बैठता, लेकिन कुछ ही देर में उसे लगता कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। एक दिन स्कूल में उसके शिक्षक ने बच्चों से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बताओ, इंसान के दिमाग की असली ताकत क्या है? कक्षा में सभी बच्चे सोचने लगे। किसी ने कहा कि दिमाग की ताकत याददाश्त होती है। किसी ने कहा कि जो बच्चा सबसे जल्दी जवाब दे देता है उसका दिमाग सबसे ताकतवर होता है। कुछ बच्चों ने कहा कि ज्यादा ज्ञान होना ही दिमाग की असली ताकत है। शिक्षक सबकी बातें ध्यान से सुनते रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों ने जो कहा वो गलत नहीं है, लेकिन दिमाग की असली ताकत इन सबसे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। आरव ये सुनकर बहुत ध्यान से सुनने लगा। उसे लगा कि शायद आज उसे कोई ऐसी बात पता चलेगी जो उसकी जिंदगी बदल सकती है। स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने शिक्षक के पास गया और बोले, सर, आप बता दीजिए कि इंसान के दिमाग की असली ताकत क्या होती है? मुझे सच में जानना है। शिक्षक ने आरव की आंखों में देखा और धीरे से कहा, इंसान के दिमाग की असली ताकत है सोचने की शक्ति और खुद को बदलने की क्षमता। आरव थोड़ा हैरान हो गया। उसने पूछा, सर, क्या सिर्फ सोचने से इंसान बदल सकता है? शिक्षक ने कहा, हां, बिल्कुल। इंसान का दिमाग दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। अगर इंसान अपनी सोच बदल ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। फिर शिक्षक ने उसे एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं वे शुरू से महान नहीं थे। उन्होंने अपने दिमाग की ताकत को पहचाना और उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया। आरव उस दिन घर गया तो बहुत देर तक यही सोचता रहा। उसे लगा कि शायद वो अब तक खुद को गलत समझता रहा। शायद उसका दिमाग कमजोर नहीं था, बल्कि उसकी सोच कमजोर थी। अगले दिन से उसने एक छोटा सा फैसला किया। उसने तय किया कि अब वो खुद को कभी कमजोर नहीं कहेगा। जब भी कोई कठिन सवाल आएगा वो उससे भागेगा नहीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करेगा। शुरुआत में ये आसान नहीं था। कई बार वो फिर भी असफल हो जाता था। कई बार उसे लगता था कि वो हार मान ले, लेकिन हर बार उसे अपने शिक्षक की बात याद आती कि इंसान के दिमाग की असली ताकत खुद को बदलने की क्षमता होती है। धीरे धीरे उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा होने लगा। अब वो हर चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करता। अगर उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वो बार बार पढ़ता और सवाल पूछता। कुछ महीनों बाद उसके शिक्षक ने देखा कि आरव की पढ़ाई में बहुत सुधार हो गया है। पहले जो लड़का हमेशा चुप रहता था, अब वही लड़का सबसे ज्यादा सवाल पूछने लगा था। एक दिन शिक्षक ने उसे बुलाकर कहा, आरव, तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव आया है। तुमने ऐसा क्या किया? आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, मैंने सिर्फ अपनी सोच बदल दी। समय बीतता गया। अब आरव को पढ़ाई में मजा आने लगा था। उसे समझ में आने लगा कि जब इंसान पूरी मेहनत और विश्वास के साथ किसी काम को करता है तो धीरे धीरे सब कुछ आसान होने लगता है। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। हर छात्र को एक प्रोजेक्ट बनाना था। कई बच्चों ने आसान प्रोजेक्ट चुने, लेकिन आरव ने एक मुश्किल प्रोजेक्ट चुन लिया। उसने तय किया कि वो एक ऐसा मॉडल बनाएगा जो बिजली की बचत करने में मदद करेगा। शुरुआत में उसे बहुत परेशानी हुई। उसका मॉडल कई बार खराब हो जाता था। कई बार तार गलत जुड़ जाते थे। कई बार मशीन काम ही नहीं करती थी। उसके दोस्त हंसते हुए कहते थे कि ये बहुत मुश्किल है और वो इसे पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बार आरव पहले जैसा नहीं था। उसने हार मानी। वो हर गलती से कुछ नया सीखता और फिर से कोशिश करता। दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार उसका मॉडल तैयार हो गया। जब प्रदर्शनी का दिन आया तो सभी शिक्षक और छात्र वहां मौजूद थे। जब आरव ने अपना मॉडल चालू किया तो वो सही तरीके से काम करने लगा। सभी लोग हैरान रह गए। स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसकी बहुत तारीफ की और कहा कि ये एक बहुत अच्छा और उपयोगी विचार है।
उस दिन आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे याद आया कि कभी लोग कहते थे कि उसका दिमाग कमजोर है, लेकिन आज वही दिमाग कुछ नया बना रहा था। उस दिन उसे पूरी तरह समझ में आ गया कि इंसान के दिमाग की असली ताकत क्या होती है। दिमाग की असली ताकत सिर्फ याद करने या जल्दी जवाब देने में नहीं होती। दिमाग की असली ताकत होती है सोचने में, सीखने में और बार बार असफल होने के बाद भी कोशिश करते रहने में। अगर इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल सही तरीके से करे तो वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। दुनिया में जितनी भी बड़ी खोजें हुई हैं, वे सब किसी न किसी इंसान के दिमाग की देन है। उन्होंने भी कई बार असफलता देखी थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि वे इतिहास में महान बन गए। आरव की जिंदगी भी अब बदल चुकी थी। अब वो हर नई समस्या को एक चुनौती की तरह देखता था। वो जान चुका था कि अगर इंसान अपने दिमाग पर विश्वास करे और लगातार सीखता रहे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। धीरे धीरे वो अपने स्कूल का सबसे मेहनती छात्र बन गया। एक दिन उसने अपने शिक्षक से कहा, सर, अब मुझे समझ में आ गया कि इंसान के दिमाग की असली ताकत क्या है। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या? आरव ने कहा, इंसान का दिमाग तब सबसे ताकतवर बनता है जब वो खुद पर विश्वास करता है, हार नहीं मानता और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। शिक्षक ने गर्व से उसकी ओर देखा और कहा, यही सच है। सच तो ये है कि हर इंसान के पास एक अद्भुत दिमाग होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसकी ताकत को पहचान लेता है और कोई उसे पहचान नहीं पाता। जो इंसान अपने दिमाग की ताकत को पहचान लेता है, वो अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है, क्योंकि इंसान के दिमाग की असली ताकत उसकी सोच में छिपी होती है। और जब इंसान अपनी सोच बदल लेता है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। उस दिन के बाद आरव की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले वो हर काम से डर जाता था, लेकिन अब वो हर काम को समझने की कोशिश करता था। उसे महसूस होने लगा था कि जब इंसान किसी चीज को धैर्य के साथ समझने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे वो मुश्किल भी आसान लगने लगती है। अब आरव रोज स्कूल से घर आने के बाद थोड़ा समय आराम करता और फिर पढ़ाई में लग जाता। पहले वो किताबों को सिर्फ पढ़ता था, लेकिन अब वो हर बात को समझने की कोशिश करता था। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो वो उसे बार बार पढ़ता, सोचता और फिर किसी से पूछ लेता। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई आदत बन गई थी। अब वो हर चीज के पीछे छिपे कारण को समझना चाहता था। उसे ये जानने में मजा आने लगा था कि चीजें कैसे काम करती हैं और क्यों काम करती हैं। एक दिन वो स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा सड़क के किनारे बैठा रो रहा था। आरव उसके पास गया और प्यार से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने कहा, मैं अपनी किताब खो बैठा हूं। कल स्कूल में परीक्षा है और मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। आरव ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, आज तुम मेरे घर चलो, हम साथ में पढ़ाई करेंगे। बच्चा थोड़ा शांत हो गया और आरव के साथ उसके घर चला गया। उस दिन आरव ने उसे बहुत धैर्य से पढ़ाया। वो हर सवाल को धीरे धीरे समझाता और तब तक समझाता जब तक वो बच्चा समझ न जाए। रात तक पढ़ाई करने के बाद वह बच्चा बहुत खुश था। जाते जाते उसने कहा, भैया आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। आरव ये सुनकर मुस्कुरा दिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जब हम किसी और की मदद करते हैं तो हमें अंदर से बहुत खुशी मिलती है। अब आरव सिर्फ खुद के लिए नहीं पढ़ता था, वो अपने दोस्तों की भी मदद करने लगा था। जब भी किसी को कोई सवाल समझ में नहीं आता तो वो उसे धैर्य से समझाता। धीरे धीरे पूरी कक्षा में उसकी पहचान बदलने लगी। पहले लोग उसे एक कमजोर छात्र समझते थे, लेकिन अब वही छात्र दूसरों की मदद करने वाला बन गया था। एक दिन गणित की कक्षा में शिक्षक ने एक बहुत कठिन सवाल बोर्ड पर लिखा। पूरी कक्षा चुप हो गई। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कैसे हल किया जाए। शिक्षक ने कहा, क्या कोई इस सवाल को हल करने की कोशिश करेगा? कुछ देर तक कोई खड़ा नहीं हुआ। फिर अचानक आरव खड़ा हो गया। उसने धीरे धीरे बोर्ड के पास जाकर सवाल को ध्यान से देखा। कुछ देर तक वो सोचता रहा। फिर उसने कदम दर कदम उस सवाल को हल करना शुरू किया। पूरी कक्षा उसकी ओर देख रही थी। कुछ ही मिनटों में उसने सवाल का सही हल निकाल दिया। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा आरव, यही असली सीखने का तरीका है। जब इंसान डरने के बजाय सोचने लगता है तो वो हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। उस दिन पूरी कक्षा ने तालियां बजाईं। आरव के दिल में एक नई खुशी पैदा हुई। उसे महसूस हुआ कि इंसान का आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब आरव सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं
बल्कि हर काम में आगे रहने लगा था। वह स्कूल की हर गतिविधि में भाग लेने लगा। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विषय था, इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है। जब आरव ने ये विषय सुना तो उसे अपने जीवन के पिछले कई साल याद आ गए। उसने तय किया कि वो इस प्रतियोगिता में जरूर भाग लेगा। प्रतियोगिता का दिन आ गया। स्कूल के सभी छात्र और शिक्षक वहां मौजूद थे। जब आरव का नाम पुकारा गया तो वो मंच पर गया। उसने कहा, दुनिया में हर इंसान के पास एक दिमाग होता है, लेकिन सभी लोग एक जैसी सफलता हासिल नहीं कर पाते। इसका कारण ये नहीं है कि किसी का दिमाग छोटा है और किसी का बड़ा। असली कारण ये है कि कुछ लोग अपने दिमाग की असली ताकत को पहचान लेते हैं और कुछ लोग नहीं पहचान पाते। आरव आगे बोला, इंसान के दिमाग की असली ताकत उसकी सोच में छिपी होती है। जब इंसान खुद पर विश्वास करता है और हार नहीं मानता तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। उसने अपने जीवन के अनुभव भी साझा किए और बताया कि कैसे उसकी सोच ने उसकी जिंदगी बदल दी। जब उसका भाषण खत्म हुआ तो पूरे हॉल में जोरदार तालियां गूंज उठीं। निर्णायकों ने उसे प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार दिया। स्कूल खत्म होने के बाद आरव अक्सर अपने छोटे भाई बहनों और पड़ोस के बच्चों को पढ़ाने लगा। वो उनसे हमेशा एक ही बात कहता था, अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी, लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे तो धीरे धीरे पूरी दुनिया तुम्हारी ताकत को पहचानने लगेगी। एक शाम वो अपने घर की छत पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसे लगा कि हर तारा एक संभावना की तरह है। उसने मन ही मन एक संकल्प लिया कि वो हमेशा सीखता रहेगा और कभी भी खुद पर विश्वास करना नहीं छोड़ेगा। उसे अब पूरी तरह समझ में आ चुका था कि दिमाग की असली ताकत ये नहीं होती कि इंसान सब कुछ पहले से जानता हो। दिमाग की असली ताकत ये होती है कि इंसान हर दिन कुछ नया सीखने की इच्छा रखे, असफल होने के बाद भी फिर से खड़ा हो जाए और अपनी सोच को इतना मजबूत बना ले कि कोई भी कठिनाई उसे रोक न सके। यही इंसान के दिमाग की सबसे बड़ी और सबसे सच्ची ताकत है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। आरव अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार और आत्मविश्वासी हो चुका था। उसकी सोच में जो बदलाव आया था उसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। अब वो हर सुबह जल्दी उठता था। सुबह की ठंडी हवा में वो कुछ देर टहलता और फिर पढ़ाई करने बैठ जाता। पहले पढ़ाई उसके लिए एक बोझ लगती थी, लेकिन अब वही पढ़ाई उसे एक नए सफर की तरह लगती थी। वो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। कभी वो विज्ञान की किताब पढ़ता, कभी इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करता और कभी कभी वो सिर्फ ये सोचता रहता कि दुनिया में इतनी सारी चीजें कैसे काम करती हैं। उसके अंदर एक नई जिज्ञासा पैदा हो गई थी। एक दिन उसके शिक्षक ने कक्षा में कहा, जो छात्र सच में सीखना चाहता है उसके लिए पूरी दुनिया एक किताब की तरह होती है। वो हर जगह से कुछ न कुछ सीख सकता है। यह बात आरव के दिल में उतर गई। अब वो सिर्फ किताबों से ही नहीं बल्कि हर छोटी बड़ी चीज से सीखने लगा था। जब वो खेतों के पास से गुजरता तो सोचता कि किसान इतनी मेहनत करके फसल कैसे उगाते हैं। जब वो बाजार जाता तो सोचता कि लोग व्यापार कैसे करते हैं। धीरे धीरे उसे ये समझ में आने लगा कि असली शिक्षा सिर्फ स्कूल की 4 दीवारों के अंदर नहीं होती बल्कि जिंदगी के हर अनुभव में छिपी होती है। एक दिन स्कूल में एक नई घोषणा हुई। शहर में एक बड़ी विज्ञान प्रतियोगिता होने वाली थी जिसमें कई स्कूलों के छात्र भाग लेने वाले थे। जो छात्र अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे आगे बड़े स्तर की प्रतियोगिता में जाने का मौका मिलेगा। ये सुनकर कई छात्र उत्साहित हो गए, लेकिन कई छात्र डर भी गए। आरव ने भी ये खबर सुनी। उसके मन में भी हल्की सी घबराहट हुई, लेकिन फिर उसने खुद से कहा कि अगर वो सच में अपने दिमाग की ताकत को समझ चुका है तो उसे इस मौके से पीछे नहीं हटना चाहिए। उसने प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला कर लिया। अगले कई दिनों तक वो अपने प्रोजेक्ट पर मेहनत करता रहा। वो एक ऐसा विचार तैयार करना चाहता था जो लोगों के काम आ सके। कई दिनों तक सोचने के बाद उसने एक छोटा सा मॉडल बनाने का फैसला किया जो गांवों में पानी बचाने और सही तरीके से इस्तेमाल करने में मदद कर सके। वो जानता था कि ये काम आसान नहीं होगा। कई बार उसका मॉडल ठीक से काम नहीं करता था। कई बार उसे लगता था कि शायद वो इसे पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन हर बार वो खुद को याद दिलाता कि दिमाग की असली ताकत हार मानने में नहीं बल्कि बार बार कोशिश करने में होती है। वो लगातार मेहनत करता रहा। दिन बीतते गए और आखिरकार उसका मॉडल तैयार हो गया। प्रतियोगिता का दिन आ गया। जब आरव शहर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत सारे छात्र आए हुए थे। सभी के पास अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट थे। कुछ प्रोजेक्ट इतने शानदार थे कि उन्हें देखकर आरव थोड़ा घबरा गया,
लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और सोचा कि असली जीत सिर्फ पुरस्कार पाने में नहीं होती, बल्कि अपनी पूरी कोशिश करने में होती है। जब उसकी बारी आई तो उसने अपने मॉडल के बारे में बहुत आत्मविश्वास के साथ समझाना शुरू किया। उसने बताया कि ये मॉडल कैसे पानी की बचत करने में मदद कर सकता है और कैसे ये गांवों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। निर्णायक बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। उन्होंने उससे कई सवाल भी पूछे। आरव ने हर सवाल का जवाब पूरी ईमानदारी और समझदारी से दिया। कुछ देर बाद प्रतियोगिता खत्म हो गई। सभी छात्र अपने अपने परिणाम का इंतजार करने लगे। जब परिणाम घोषित हुआ तो आरव का नाम दूसरे स्थान पर आया। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ। यह जीत उसके लिए सिर्फ एक पुरस्कार नहीं थी, बल्कि ये इस बात का प्रमाण थी कि अगर इंसान अपने दिमाग की ताकत को पहचान ले तो वो सच में बहुत आगे जा सकता है। जब वो अपने स्कूल वापस लौटा तो सभी शिक्षक और छात्र उसकी सफलता से बहुत खुश थे। उसके शिक्षक ने उससे कहा, आरव, मुझे हमेशा से पता था कि तुम एक दिन जरूर कुछ अच्छा करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर सीखने की सच्ची इच्छा है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, अगर आपने मुझे सही समय पर सही बात नहीं समझाई होती तो शायद मैं आज भी खुद को कमजोर समझ रहा होता। शिक्षक ने कहा, हर इंसान के अंदर एक अद्भुत शक्ति छिपी होती है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की। अब आरव का सपना और बड़ा हो गया था। वो चाहता था कि वो आगे चलकर कुछ ऐसा करे जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो सके। वो चाहता था कि उसकी पढ़ाई सिर्फ उसके अपने जीवन तक सीमित न रहे, बल्कि उससे समाज को भी फायदा हो। धीरे धीरे उसकी सोच और परिपक्व होती गई। अब वो समझ चुका था कि असली सफलता सिर्फ अपने लिए कुछ हासिल करने में नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने में होती है। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता था, हमारा दिमाग सिर्फ हमारी जिंदगी बदलने के लिए नहीं है, अगर हम चाहें तो इससे बहुत सारे लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर कई दोस्त भी प्रेरित होने लगे। अब वे भी पढ़ाई को सिर्फ परीक्षा पास करने का तरीका नहीं समझते थे, बल्कि उसे अपने सपनों को पूरा करने का साधन मानने लगे थे। एक दिन शाम के समय आरव अपने पुराने स्कूल के मैदान में खड़ा था। वही मैदान जहां कभी वो खुद को कमजोर समझकर चुपचाप बैठ जाया करता था। आज वही मैदान उसे एक नई कहानी की तरह लग रहा था। उसे अपने जीवन के हर छोटे बड़े पल याद आने लगे। उसे वो दिन याद आया जब उसने पहली बार अपने शिक्षक से पूछा था कि इंसान के दिमाग की असली ताकत क्या होती है, और आज उसे उस सवाल का जवाब पूरी तरह समझ में आ चुका था। इंसान के दिमाग की असली ताकत उसकी सोच, उसकी जिज्ञासा और उसके विश्वास में छिपी होती है। जब इंसान खुद पर विश्वास करता है, सीखने की इच्छा रखता है और कभी हार नहीं मानता, तब उसका दिमाग असंभव को भी संभव बना सकता है। आरव ने आसमान की ओर देखा। डूबते हुए सूरज की रोशनी पूरे मैदान में फैल रही थी। उसे लगा जैसे जिंदगी भी उसी रोशनी की तरह है। अगर इंसान अपने अंदर की रोशनी को पहचान ले तो उसके सामने अंधेरा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। उस दिन उसने मन ही मन एक बात तय कर ली। वो जिंदगी में चाहे जहां भी जाए, लेकिन वह कभी भी सीखना नहीं छोड़ेगा और कभी भी खुद पर विश्वास करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि इंसान के दिमाग की असली ताकत क्या होती है। वो ताकत जो इंसान को गिरकर फिर से उठना सिखाती है। वो ताकत जो इंसान को सपने देखने की हिम्मत देती है। और वही ताकत इंसान को एक साधारण जिंदगी से उठाकर असाधारण बना देती है।